जयपुर में इंक्रोचमेंट के नाम पर चलेगा बुलडोजर। डेवलपमेंट अथॉरिटी की होगी बड़ी कार्रवाई। जयपुर के कई इलाके में बुलडोजर कार्रवाई। मंदिर, मस्जिद और मजार बुलडोजर की जद में। मौके पर भारी पुलिस एहलकार की तैनाती भी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि जयपुर में बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इंक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चलेगा। अथॉरिटी की ये बड़ी कार्रवाई जयपुर में हमें देखने को मिल रही है। जयपुर के कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई। मंदिर, मस्जिद और मजार बुलडोजर की जद में। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस एहलकार की तैनाती की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम बुलडोजर यहां पर खड़े हुए हैं इससे कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। और बुलडोजर की जद में आएंगे मंदिर, मस्जिद और मजार। इंक्रोचमेंट के नाम पर यह बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है और इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोई भी मकामात अगर इलीगल तरीके से वहां पर मौजूद है तो उसे जल्द से जल्द हटाया जाएगा। तो अथॉरिटी की ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। जयपुर के कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन आज हमें देखने को मिलेगा। मंदिर, मस्जिद और मजार पर यह बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई खामी इस दौरान देखने को ना मिले और अगर मुखालफत जाहिर भी की जाती है लोगों के जरिए तो उसे कंट्रोल किया जा सके। तो पूरी सिक्योरिटी इंतजामों के बीच ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। जयपुर के कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई आज दिखाई देगी और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वहीं जयपुर में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। 24 घंटे के लिए सर्विसेज बंद की गई। कल रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इंक्रोचमेंट की कार्रवाई की वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। 2G, 3G, 4G और 5G सर्विसेज बंद। 40% से ज्यादा हिस्सा ध्वस्त किया जा चुका है। राइट साइड से जो हम कार्रवाई की बात कर रहे थे वो कार्रवाई की शुरुआत हुई और कार्रवाई होते होते आगे बढ़ी। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी पवन दिखा रहे हैं कि जो मस्जिद की छत है वो आधी से ज्यादा लटक चुकी है। अब बिल्डिंग जो है पूरी कभी भी किसी भी समय ध्वस्त हो सकती है, धराशायी हो सकती है क्योंकि दो तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी राइट साइड से और फ्रंट से भी। तो दो तरफ की कार्रवाई से अब बिल्डिंग जो है, मस्जिद जो है कभी भी ध्वस्त हो सकती है और जेडीए के जो तमाम मशीनरी है वो पूरी कार्रवाई पे जुड़ी हुई है। 4 आईपीएस अधिकारी मौके पर तैनात है और उनकी मौजूदगी में, उनकी देखरेख में ये कार्रवाई चल रही है। किसी तरह की सांप्रदायिक सौहार्द, किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इसीलिए शायद ये कार्रवाई जो है इतनी धीमी की जा रही है। जो अन्य 4 स्थल हैं उनमें अधिकांश जो स्थल है वो पूरी तरह ध्वस्त किए जा चुके हैं क्योंकि तुलनात्मक वो मस्जिद के बहुत छोटे क्षेत्रफल में बने हुए थे, बहुत छोटे थे। एक जो मंदिर था उसको वहां के आसपास के लोगों ने खुद अपने स्तर पर सुमोटो कल से ही ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। वो अपने स्तर पर हटाने के प्रयास में थे और दूसरा जो भूमिया जी का चबूतरा था उसके भी जो बाउंड्री वाल है वो तकरीबन 3 से 4 फीट ऊंची बाउंड्री वाल थी और बीच में एक छोटा चबूतरा था। तो अधिकांश जो है एक सत्संग भवन था। ऐसे में अधिकांश जो है वो पहले से हटाए जा चुके हैं और बिल्डिंग जो है अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसको हटाने के लिए जेडीए ने इतना सारा तामझाम किया, इतना सारा पुलिस का जाब्ता, लश्कर यहाँ पर तैनात किया गया, वो है ये मस्जिद। जो तस्वीरों में हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त करना है तो इस पे कार्रवाई लगातार जारी है। तमाम जो है डंपर्स मौके पर तैनात कर दिए गए कि जो ही बिल्डिंग धराशायी होगी और पूरा मलबा उन डंपरों के जरिए यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की कोई असामाजिक हरकत कोई ना कर पाए, सामाजिक अवांछनीय कोई गतिविधि ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पहले से सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान, एसटीएफ फोर्स और दंगा नियंत्रण वाहन भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कई थानों के जो पुराने एसएचओ हैं, एक्सपीरियंस वाले जो इस तरह की कार्रवाई करने के अनुभवी जो एसएचओ वो तैनात किए गए हैं। 7 से ज़्यादा एडिशनल एसपी मौके पर तैनात किए गए हैं। 4 सीनियर आईपीएस अधिकारी, एडिशनल कमिश्नर राजीव पचार, डीआईजी आनंद शर्मा, डीसीपी रंजिता श्रीवास्तव, 4 आईपीएस अधिकारी मौके पर तैनात है। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी पवन दिखा रहे हैं कि जो मस्जिद का है अधिकांश हिस्सा तोड़ा जा चुका है और बहुत ये कह सकते हैं कि 40% से ज़्यादा हिस्सा तोड़ा जा चुका है और तकरीबन 50 से 55% हिस्सा, 55 से 60% का जो हिस्सा है वो बचा हुआ है। तो 2 घंटे की कार्रवाई है।
हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई जो है बहुत धीमी की जा रही है। इसी वजह से शायद इतना समय लग रहा है कि 2 घंटे से 3 घंटे तकरीबन होने को है जेडीए की इस कार्रवाई को, और ये इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ पाए। वरना हमने हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई है कि इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग जेडीए ने 3 घंटे में पूरी तरह धराशायी की है। 6 मंजिला बिल्डिंग भी जेडीए ने बहुत कम समय में धराशायी की है। लेकिन ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण चंद्रश्री जेडीए की धराशायी करने की जो गति है वो धीमी है। लेकिन आज का दिन जेडीए की पूरी डेडलाइन है। बिल्कुल, आज के दिन ये जो कार्रवाई है ये अंजाम दी जाएगी। हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है इस पूरे काम को होने में, इसको अंजाम देने में, लेकिन माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर इसको अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि इंटरनेट सर्विसेज भी यहां पर बंद कर दी गई हैं। इंक्रोचमेंट की कार्रवाई की वजह से यह अलर्ट जारी किया गया है। 2G, 3G, 4G एंड 5G सर्विसेज को फिलहाल बंद किया गया है। अलर्ट के मद्देनजर ये भी यहां पर एक्शन हमें देखने को मिला है कि इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बाधित रखा गया है। तो जयपुर में बुलडोजर अलर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो तमाम मकामात जो इलीगल तरीके से बनाए गए हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर, अब उन्हें हटाया जा रहा है। मंदिर, मस्जिद, मजार इसकी जद में आ रहे हैं और पिछले कुछ घंटे से कोशिश की जा रही है मस्जिद पर ये बुलडोजर चलाने की। बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया जा रहा है मस्जिद पर, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और दिन भर ये कार्रवाई आज हमें देखने को मिलेगी। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए इस कार्रवाई के दौरान। अगर कोई इसकी मुखालफत करता है, इसके खिलाफ जाता है, तो फौरन एक्शन लिया जा सके और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ही रखा जाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अफवाह यहां पर ना फैले, और एहतियात के तौर पर यह बड़ा कदम उठाया गया है। तो फिलहाल 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस को यहां बंद रखा गया है। जयपुर में इंटरनेट सर्विसेज बंद रहेंगी, 24 घंटे के लिए ये सर्विसेज बंद रहेंगी। 2G, 3G, 5G सभी सर्विसेज को फिलहाल कल रात 12 बजे तक के लिए बंद किया गया है।